कार सभी दोस्त बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों को और सब ठीक। चलो मालिक सभी के ऊपर कृपा बना के रखे कि भाई आज बात करेंगे कोरोना इंजेक्शन और कोरोना वैक्सीन के विषय में और तीसरी लहर के विषय में। ये कौन सी इंजेक्शन की तस्वीर है और किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए डॉक्टरों को। और ये जो नजला जुकाम चलता है, बुखार होता है, वो क्यों होता है, वो कैसे होता है और कैसे उसका इलाज किया जाता है और कैसे उसको नासमझी के कारण कोरोना घोषित किया जाता है। पहले नंबर तो मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक छोटी सी विनती है। विनती ये है कि देखें कि जो पहली चीज ट्रेल के ऊपर चल रही है तो उसका प्रयोग करना कतई भी जायज नहीं मानते हम। नंबर 2 के आपको मालूम है कि जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां की वजह से लोग ड्राई फ्रूट भी खाते हैं घरों में और भी मसले बनाते हैं घर पे, कुछ गर्म चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो उस जो बंद नजला होता है और बंद नजला वो गर्म चीज़ें खाने से वो खुलता है, वो ब्रेन का भी खुलता है और फेफड़ों का भी खुलता है और छाती का भी खुलता है। फैट जो एक दो फैट होती है कि नजला होता है और फैट भी फ्लश की तरफ जाती है। जो गर्म चीज़ें खाते हैं जिनका लीवर फैटी है उनको ज़रूरत है गर्म चीज़ों की। और आप लोग कहते हो कि ये कोरोना हो गया, सांस तो बंद तीनों ही तरीकों में होती है। और जैसे मैंने कुछ इर्द गिर्द मैंने इसी हफ्ता में मैंने लेडीज देखी, मेरे पास 2 बच्चे आए कि जिनको निमोनिया हो गया। वो निमोनिया क्यों हुआ कि देखो हर घरों में हर एक सहूलियत नहीं होती, हर एक घर की अपनी अपनी मजबूरी होती है। कि जैसे लेडीज देखो घर पे बच्चा छोटा है तो लेडीज ने बर्तन भी धोने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं और भी कुछ काम करने होते हैं। जब बच्चा रोता है तो वो ऐसे ही भागती बच्चे की तरफ वो दूध देती है और बच्चा उस वजह से अपना उसको निमोनिया होता है, ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो बच्चे की छाती बिल्कुल बंद होती है। तो जब उसको कोई शहद वगैरह या कुछ था थोड़ा बारहसिंगा थोड़ा सा ऐसे घसा करके और उसको शहद की एक लगा दो, 2 सुबह दोपहर शाम को बच्चे को चटोर, बच्चा ठीक होता है। क्या उस बच्चे को भी कोरोना हो गया? और मानते हैं कि कोरोना है, पर जो इंजेक्शन की बात करें, ये इंजेक्शन की जो तस्वीर है, आपके इंजेक्शन की तस्वीर गर्म खुश्क है, इंतहाई गर्म खुश्क। वो मैंने पूरी तय तक जा करके आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उठपटांग बात करता कि अगर किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी और गलत कीड़ा धसा हुआ है, भले वो कैसी भी कंट्री का वो साइंटिस्ट है, वो भले भले भारत का है, भले डॉक्टर है, भले कोई भी हो, तो हम इस बात को क्लियर कर देंगे। चलो दूसरी बात तो अलग है कि आप लोग इस बात को, आयुर्वेद को तो मानते नहीं, कुदरत को तो मानते ही नहीं कि कुदरत क्या चीज़ है। आप लोग तो सुबह हर एक इंसान तो भगवान बना बैठा है इधर। जो भगवान बना बैठा भाई उसको तो समझा नहीं ना सकते। जो भगवान के अंडर चलता है, भगवान का भेजा हुआ कठपुतली है मेरे जैसी, तो वो तो समझता है। भेजे तो सभी भगवान ने है, पर भगवान ना बने, हम भी भगवान नहीं बनते। हम तो आप लोगों को समझाने की बात करते हैं। हम तो आप लोगों के चरणों की धूल है, हम लोगों के चरणों की धूल, हम नहीं कोई बहुत बड़ा वैद हकीम समझते। तो क्या हुआ कि ये जो अपना इंजेक्शन मैं देखो आयुर्वेद का काम करता हूँ, ज्ञान ज्ञान रखते हैं इस बातों का। और मैंने जब पहली लहर चली थी तो मैंने अपने बच्चों को कुछ था बारहसिंगा, कुछ था शिंगरफ, और जैसे देखो कि जैसे मक्खन में थोड़ा सा रख करके ना बच्चों के ऐसे स्लाइड बोई, उसमें रखी और गर्म दूध के साथ दे दी बच्चों को हर 10-15 रोज के बाद। तो मैंने खुद हड़ताल पर किया, कुछ था शिंगरफ, बारहसिंगा और भी अपना क्या कहते हैं उसको, संख्या का भी प्रयोग किया है कि लीवर बिल्कुल मेरे परिवार के दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। तो वो मसला क्या बना कि मेरी वाइफ ने थोड़ा बच्चों का देख रेख करनी होती है, स्कूलों में जाना होता है, वो ट्यूशन के लेना देना, बैंक में को जो भी करना होता है लेडीज का, आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा काम धंधा होता है बेचारियों को। तो उसको इंजेक्शन लगाना पड़ा। तो पहले उसको प्रॉब्लम आई माइग्रेन की, वो माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक करी। और उसके बाद मेरे को मालूम नहीं था कि मैंने इनको पहले बोला था कि जब आपने इंजेक्शन लगवाना हो तो मेरे को बता देना, पहले 10 रोज आप अपना लीवर दुरुस्त करें, थोड़ा स्लो कर लें। वो नहीं बताया, मैं थोड़ा साइड पे था। वो इंजेक्शन लगवाया और फ़ोन मैसेज आया कि आपका भाई इंजेक्शन का देते ना, तो इंजेक्शन लगवाया और उसका सांस ही बिल्कुल बंद हो गया, सांस बंद हो गया। और उसको इतनी खांसी और इतना उसका बुरा हाल हो गया कि बात ही छोड़ दे। वो क्यों हुआ कि गर्म को गर्म कर दिया।
और ठंडे को ठंडा करना कतन भी जायज़ नहीं है, गर्म को गर्म करना कतन भी जायज़ नहीं है, खुश्क सर्द को हरड़ भेड़ा आमला खिलाना कतन भी जायज़ नहीं, उसका भी सांस बंद होगा। तो मेरी ये थोड़ी सी विनती है कि आप थोड़ा ध्यान दें इस बात के ऊपर कि आपका जो इंजेक्शन है, मेरे पास जो मरीज आए थे मैंने उनसे भी थोड़ी स्टडी करी कि स्टडी कैसे करी कि उनकी दवाई चल रही थी मेरे से, कि दवाई चल रही थी कि मैंने बोला कि आपने 1.5 महीना दवाई खानी, उन्होंने 15 दिन खाई। कि वैद्य जी बात ये है कि चलो आपकी दवाई भी खाई और वो इंजेक्शन भी लगवाया कोरोना वाला, तो मेरे तो सभी मसले दवाई के साथ भी उसके साथ भी। मैंने कहा भाई वो इंजेक्शन की तसीर ही गर्म खुश्क है, तो आपको गर्मी खुश्की और गर्मी तरी की ज़रूरत है। ये जो आपका इंजेक्शन है लीवर फैटी वाले को 100% नहीं 101% काम करता है ये। और दूसरी बात करें जिनका लीवर लटका हुआ, कफ का मसला, पहले नंबर जो लीवर फैटी होता है वो वात का मसला होता है, वात की गड़बड़ी। जो लीवर लटका होता है, लीवर का साइज बड़ा होता है, वो कफ का मसला में होता है। ये दोनों ही तरीकों में बहुत आपका 101% काम करता है ये अपना इंजेक्शन। अगर आपने TLC जिसकी बड़ी हुई है पहले ही उसका या तो उसको माइग्रेन तो होना ही होना है। दाईं तरफ है ये, दाईं तरफ, ये बाईं तरफ की नाड़ी लीक होगी ब्रेन की, ये फटेगी, ये आदमी का जबान भी बंद होगा और इसको पैरालाइज अटैक भी होगा। अगर इसको कोई अपना टाइफाइड भी हो सकता है, इन्फेक्शन टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसको। और बात करें कि इसको और भी मसले बनते हैं, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाएं कि ये जो आपका इंजेक्शन है ये आप गर्मी खुश्की का आपका इसकी तस्वीर है, आप खुश्क सर्द और तर सर्द को प्रयोग कर सकते हो। हालांकि जिसकी TLC पहले बड़ी हुई उसका नुकसान करेगा, ये मेरे खुद की घर की बात है, हम किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करते। अगर किसी के दिमाग में फिर भी कोई साइंटिस्ट है भले, कोई डॉक्टर है भले, किसी भी कंट्री का हो, उसमें उसके दिमाग में कोई गलत फहमी है तो हम आपको क्लियर करके दिखा देंगे कि लगाओ फिर इंजेक्शन। ये जितने आदमी बैठे तो हम बताएंगे ये आदमी को नुकसान होगा, इसका फायदा होगा। कि आप कृपया आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, प्रधानमंत्री मोदी जी, PM मोदी साहब, कि आप भी थोड़ा ध्यान दें कि ये बात हमारी गलत है तो फांसी लगा दो हमारे को। अगर हमारी बात सही तो इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है जी, ओके बाय, सत श्री अकाल, रब रखा।